ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हिंदू धर्म में दीपावली के बाद सबसे बड़ा जो त्योहार होता है ना, वो आता है होली का त्योहार। और इस बार साल 2023 में होली का दहन कुछ राज्यों में 6 मार्च के दिन तो कुछ राज्यों में 7 मार्च के दिन पड़ रहा है। दोस्तों, होली का दहन के दिन होलिका जलाई जाती है, होली का दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों का त्योहार होली खेली जाती है। लोग एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशियों के साथ रंग लगाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है होलिका दहन की राख से कुछ ऐसे खास टोटके हैं, कुछ ऐसे खास उपाय हैं जिनको करके आप अपने घर में रोग और दोष से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपने घर में माता लक्ष्मी का वास बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या क्या है वो खास उपाय जो कि होली की राख के द्वारा किए जाते हैं। पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस साल होली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राजस्थान सहित कई राज्यों में होली का दहन 6 मार्च के दिन हो चुका है, जबकि कई राज्यों में इसे 7 मार्च के दिन किया जा रहा है। चलिए सबसे पहला अपन उपाय जानते हैं कि घर में बरसेगा छप्पर फाड़ कर धन। जी हाँ मित्रों, एक ऐसा शानदार उपाय है, होलिका दहन की राख के साथ किया जाता है। अगर आप भी उसको कर लेते हैं ना, तो आपके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा हमेशा के लिए वास बना रहेगा। मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो मिल सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे, तो आपको क्या करना है, होलिका दहन की राख को तांबे के 7 छेद वाले सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांध कर रख दें। एक तांबे का सिक्का लेना है, उसमें 7 अलग अलग जगह छेद करने हैं। फिर होलिका दहन की राख और वो तांबे का सिक्का दोनों को एक साथ लाल कपड़े में बांध लेना है और फिर इस कपड़े को जो पोटली नुमा बन जाएगी बांधने के बाद उसको अपनी तिजोरी में रख देना है। तिजोरी हो गई, गल्ला हो गया, दराज वगैरह होगी, उसमें आपको रख देना है। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी और साथ ही माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा भी बनी रहेगी। चलिए जानते हैं अगला कुछ उपाय। मित्रों, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट बन रहा होगा कि यार ऐसे उपाय करने से कुछ फायदा थोड़ी होता है, ये तो ऐसे ही बता दिए जाते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्राचीन ज्ञान के अंतर्गत प्राचीन जो अपने ऋषि मुनि थे ना, वो मित्रों ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान के द्वारा अलग अलग तरीके के प्रयोग करते थे, हवन यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, जिसके बाद कई सिद्धियों को सिद्ध करके आज के कई हजार साल पहले भी वो आज से भी ज्यादा आनंदमय जीवन जीते थे। मित्रों, जिंदगी में आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कि बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं मित्रों, जिंदगी में आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कि पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा रहती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिससे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच अनबन बनी रहती है, या कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, आर्थिक स्थिति खराब है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देखने के लिए जाते हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली के विषय में जानकारी ले सकते हैं। चलिए जानते हैं होलिका दहन की राख के द्वारा किए जाने वाले अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके घर में परिवार का कोई भी सदस्य हमेशा बीमार रहता है, तो आपको क्या करना है, होलिका दहन की राख को जो भी बीमार रहता है ना, उसके माथे पर लगाना है। ध्यान रहे कि आपको यह उपाय होलिका दहन से लेकर अगली पूर्णिमा तक हर रोज करना है। डेली ये उपाय करते ही रहना है। होलिका दहन की राख के इस उपाय से बीमार व्यक्ति जल्द ही सेहतमंद हो जाता है, उसकी जो बीमारी होती है ना, वो लगभग ठीक हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए
दोस्तों अगर आप भी राहु और केतु के दुष्प्रभावों से परेशान है तो आपको क्या करना है, एक मुट्ठी होलिका की राख को लेनी है और इसको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। इस उपाय से आपके दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है और नौकरी में आ रही सभी बाधाएं भी दूर हो जाती है। अगर आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो वह भी इस उपाय के द्वारा आप उसको ठीक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मित्रों घर में सुख शांति प्राप्त करने के लिए। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, घर में कोई भी परेशानी बनी रहती है, तो होलिका की राख की आपको एक पोटली बनानी है और उसे अपने पास रख लें। फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में इसे घर के सभी कोने में छिड़क दें। आपके घर में जितने भी कोने बनते हैं ना, वहाँ पर इस होलिका दहन की राख को छिड़क देना है। इस अचूक उपाय से हर तरह के जो झगड़े होते हैं, आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है ना, वो खत्म हो जाती है और आपके घर में सुख और शांति का वास बना रहता है। मित्रों प्राचीन आचार्य मुनियों के द्वारा सिद्ध किया हुआ उपाय है और जरूरी नहीं कि आपको सभी उपाय करने हैं। जिनको आप आसानी से कर सकते हैं ना, उस उपाय को जरूर कर लेना है। अगला उपाय है आर्थिक तंगी से बचने के लिए, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए। मित्रों अगर आप भी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, घर में धन की कमी बनी रहती है, तो होलिका दहन की राख को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख दें। आप चाहे तो इसकी छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में जो आर्थिक परेशानी होती है ना, आपके पास जो पैसा नहीं रुकता है, वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। चलिए अब जानते हैं मित्रों कि होलिका दहन के दिन ऐसे कौन कौन से काम है जिनको आप भूल कर भी नहीं करें, नहीं तो माता होलिका का आशीर्वाद नहीं बल्कि आपको उनका प्रकोप या कोप दिखाई देगा। दोस्तों होलिका दहन की पूजा के वक्त महिला हो या पुरुष सिर को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, सिर को ढक के रखें। महिला हो तो दोस्तों साड़ी के पल्लू से रखें या चुन्नी वगैरह से सिर को ढक के रखें। अगर कोई भी पुरुष है तो अपने सिर के ऊपर टॉवेल वगैरह या आप चाहे तो रुमाल वगैरह लगा सकते हैं। होलिका दहन के दौरान काले या सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। किसी से भी होलिका दहन के दिन पैसे उधार नहीं ले और ना ही किसी को पैसे उधार देने चाहिए। सड़क पर रखी किसी भी वस्तु को होलिका दहन के दिन नहीं उठाना चाहिए और जिनका अभी अभी शादी हुई है, जिनके नई नई शादी है ना, उनको शादी के 1 साल तक होलिका दहन की अग्नि को नहीं देखनी चाहिए। उसके अलावा होलिका दहन के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करें, जैसे कि शराब हो गया या मांस मदिरा, ऐसी चीजों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। उसके अलावा होलिका दहन के दिन काले कपड़े ऐसे नहीं पहने और कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। स्पेशली पति पत्नी या लड़का लड़की भूल कर भी होलिका दहन के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाए, नहीं तो आपको बहुत ही बुरा प्रभाव प्राप्त हो सकता है। ओके मित्रों, तो इसी के साथ होलिका दहन के इस अपडेट जानकारी के और टोटके खास उपायों के इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।